काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने की पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस। झूठे आरोपों पर चुनाव आयोग ने बोला शक का कोई इलाज नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा जिस तरह वोटिंग प्लानिंग से कराई उसी तरह काउंटिंग भी मुस्तैदी से होगी, गलती हो ही नहीं सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा हमें 1 महीने पहले ही चुनाव खत्म कर देना था, इतनी गर्मी में हमें नहीं कराना था चुनाव। हमने फेक न्यूज रोकी लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। हमें लापता जेंटलमैन कहा गया लेकिन देश में वोटिंग का रिकॉर्ड भी बना। चुनाव नतीजों से पहले इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए खास आंकड़े। चुनाव आयोग बोला इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने की रिकॉर्ड कायम। इस बार 31 करोड़ महिलाओं ने की वोटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब गिनती से पहले आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा और 4 विधानसभाओं की चुनाव तारीख का ऐलान किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा हम पर झूठे आरोप लगाए गए, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। राजीव कुमार ने कहा हमने फेक न्यूज रोकी लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। भारत ने लोकसभा चुनाव में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 64.2 करोड़ वोटर्स ने किया मतदान। इस बार 31 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग की, जो पहली बार हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 कविताएं भी सुनाई। आरोप लगाने वालों के लिए कहा आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है, मंजूर है इल्जाम लगाओ मगर शर्त इतनी है सबूत साथ हो। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए कहा गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है, लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, तुम्हारी बात कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 7 चरणों की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात की। आइए देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। 2019 के बाद से क्या नहीं था, जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई, अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बना। तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है। ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। चुनाव हमें कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। सेकंड, इस फेक नैरेटिव को लड़ने के लिए और एक और इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज और है, वो भी मैं आपको अपफ्रंट बताता हूं। आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये देश की सीमाओं के बाहर से ये अटैक होंगे। हमने सोचा था, उसके इंतजाम हमने कर लिए थे, नहीं हुआ। मैं टेक्निकली बता नहीं सकता क्या इंतजाम किए थे, बट हमने इंतजाम कर लिए थे, लेकिन अपने में ही हो गया। फिर आप कहेंगे कि फिर मैंने इस पर भी कुछ लिखा था, कहे तो मैं सुनाता हूं। आजकल नहीं दिया। देखिए, पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है
54A which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, पीडब्ल्यूडीज नहीं थे, ईटीपीबीएस भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने आज हो रहे हैं, कहां से डाटा देते? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। आयोग पता नहीं क्या करता है, आयोग कुछ नहीं करता। आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे की। अपने पोलिंग परसेंटेज डेटा के ईवीएम से जुड़े जो सवाल थे, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस पर संदेह फिर खत्म हो गया। लेकिन ईवीएम वोटिंग टर्नआउट पे सवाल ये नहीं था कि बढ़ाया गया, लोग कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग या बाकी लोग, लेकिन ये संदेह जरूर खड़ा हुआ था कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही थी। आपके सिस्टम में कहीं लूपहोल्स थे, चाहे वो आरओ के लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हो, उन्होंने देने में देरी क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से आधिकारिक तौर पे जो जारी किया गया वो रात के 11 बजे तक जो अपडेट किया, और उसके बाद सीधे पहले फेज का 11 दिन बाद, दूसरे फेज का 4 दिन बाद, और अभी तक फाइनल डेटा लास्ट फेज के भी आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया। आप वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे, अगर वोटर टर्नआउट का जिक्र कर रहे थे तो फिर उस पे छोड़ देते, अपनी तरफ से नहीं देते। अगर अपनी तरफ से दे रहे थे तो फाइनल डेटा देते। सवाल ये नहीं कि आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि सिस्टम में लूपहोल्स हैं। टोटल वोट हमने 7th फेज की परसेंटेज नहीं दी। कब हुआ 7th फेज? 1st को हुआ, आज 3rd है, रीपोल हो रहा है। आप भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल है। रीपोल हो रहा है आज। पहले दिन रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, किसी एक काउंटिंग सेंटर पे जाके देखिए, आप लोग गए होंगे। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह तक लोग आते हैं। आने के बाद सबसे पहला काम होता है कि किसी तरह से वोटिंग मशीन को अंदर जमा कर दो, ऐसा ना हो ये गायब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। कैंडिडेट के सामने सबसे पहले उसको स्ट्रांग रूम में जमा करते हैं। 6 बजे जो चढ़ा दिया वोटर टर्नआउट ऐप पे, उसके बाद 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी लौटे। उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के बिना सोए 1 बजे वो फिर से आके वापस बैठ जाते हैं स्क्रूटनी करने। उसके बाद डाटा भरना शुरू करते हैं। उस दिन पता लगता है कि 2nd डे है वो, 3rd तब पता लगता है कि रीपोल तो नहीं होना। कल पता लगा रात को कि वेस्ट बंगाल में 2 रीपोल होने आज हो रहे हैं, कहां से डाटा देते? 4th डे दे देंगे आपको। सारी फेज में 4th डे दिया है। खाली नैरेटिव्स को प्लीज समझने की तो कोशिश करिए। जिस पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या कोई प्रॉब्लम है उस रिजल्ट को, जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, किसको कितने, क्या उसको डिक्लेयर करने में कोई परेशानी है? क्योंकि विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि वो बाद में चुनाव आयोग पता नहीं क्या करता है, जिसमें कि पहले वो बताता नहीं है रिजल्ट कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट क्या आया, और बाद में, और थोड़ा धार्मिक प्रचार पे भी एक बार बताइए।
पोस्टल बैलेट आपने पूछा कि उसमें क्या, क्यों नहीं कर सकते उसको। मैंने आपको रूल पोजीशन पढ़ के बताई, ये भी बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो पहले खत्म हो जाएंगे, ये भी बताया। तीसरे ये भी बताया कि मिड कोर्स हम चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने का कोई लॉजिक होना चाहिए, शक कोई आधार नहीं हो सकता। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, आयोग पता नहीं क्या करता है। आयोग कुछ नहीं करता, आयोग सच्चाई को सामने लाने के अलावा कुछ नहीं करता। आपके घर जाता है, आपका वोट बनाता है, आपकी मुरब्बत करता है कि आइए वोट डालने आइए, आपकी व्यवस्था करता है पोलिंग स्टेशन पे कि डालिए, उसके बाद मशीन को बंद करके छुपा के आपके सामने में रखता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि कोई इधर से उधर कर दे। ये सब इलेक्शंस का व्यवस्था एक बहुत तरीके से है, और उस प्रोसेस को हम मिड में चेंज नहीं कर सकते।